हाय दोस्तों, बात करते हैं एक पेशेंट की जो राइनोप्लास्टी जर्नी है। वो जर्नी कैसे स्टार्ट होती है और कहाँ जाके खत्म होती है। दोस्तों, राइनोप्लास्टी जर्नी स्टार्ट होती है, पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को लेके यूट्यूब पे डॉक्टर को फाइंड करता है। उसने यूट्यूब पे फाइंड किया मेरे को ये प्रॉब्लम है और मेरे को इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कौन सा डॉक्टर फाइंड करना है। उसकी एक जर्नी खत्म होती है डॉक्टर के पास जाके। जब डॉक्टर के पास जब आता है पेशेंट, दोस्तों उसके बाद उस पेशेंट को राइनोप्लास्टी के रिगार्डिंग पूरी काउंसलिंग की जाती है। एक जो राइनोप्लास्टी सर्जरी की काउंसलिंग होती है करीब करीब आधी घंटे से 45 मिनट्स की दोस्तों होती है। उसमें क्या है, उसको राइनोप्लास्टी सर्जरी कैसे की जाती है, राइनोप्लास्टी में प्री ऑपरेटिव, राइनोप्लास्टी में पोस्ट ऑपरेटिव, क्या क्या उसके अंदर प्रिकॉशंस, कैसे हम उसकी राइनोप्लास्टी सर्जरी करेंगे, क्या क्या उसमें जो है वो, ये सारी बातें कंसल्टेशन के बाद जब पेशेंट राइनोप्लास्टी सर्जरी के लिए प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद उसका जो है उसको उसी टाइम पे उसका कॉस्ट फैक्टर है, वो सारी चीजें डिसाइड होने के बाद दोस्तों पेशेंट एक अपॉइंटमेंट लेता है और जिस दिन अपॉइंटमेंट लेता है उसी दिन उस पेशेंट को राइनोप्लास्टी सर्जरी के लिए आना होता है। और जब पेशेंट आता है तो उस दिन करीब करीब 10 बजे तक हल्का ब्रेकफास्ट करना होता है। 10 बजे बाद कुछ भी नहीं लेना होता है। 11 बजे 12 बजे तक पेशेंट एडमिट होता है, उसी दिन उसकी सर्जरी करते हैं। उसके बाद में दोस्तों वो करीब जो है वो एक दिन हॉस्पिटल एडमिट रहता है। सपोज यू विल कम ऑन द मंडे को हमने सर्जरी की, ट्यूसडे को रखी, वेडनेसडे को हम आपको डिस्चार्ज करते हैं। दोस्तों जब आपको हम हॉस्पिटल में यहाँ पे रखते हैं तो आप अपना घूमना फिरना सब कुछ कर सकते हैं। नोज के ऊपर एक प्लास्टर होता है, जो बाहर से जो हमने चेंजेस जो नोज पे किए हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो प्लास्टर रहता है। एंड जब हम नाक से यहाँ से आपकी छुट्टी करते हैं तो आपका नोज से आराम से आप ब्रीथ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। एंड जब छुट्टी करते हैं तो नोज का कुछ क्लीनिंग आपको बताया जाता है, कुछ ओरल मेडिकेशंस होती हैं, 1-2 दिन इंजेक्टेबल्स भी लेने होते हैं। दोस्तों आप यहाँ से हॉस्पिटल से घर जाते हो तो आप ट्रेन में भी जा सकते हो, बस में भी जा सकते हो, फ्लाइट में भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर जाने के बाद आप वॉक कर सकते हो, सिस्टम पे काम कर सकते हो। थोड़ा सा आपको एक मास्क लगा के रहना होता है, जैसे कहीं आप बाइक या कहीं पे आप जाते हैं। थोड़ा सा आप सोशल एक्टिविटीज नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आपके नाक पे एक प्लास्टर रहता है, तो एवरीवन आस्क क्या हो गया, क्यों हो गया, इसलिए हम नहीं चाहते। कई बार नाक के आसपास यहाँ पे स्वेलिंग भी आ जाती है, बट वो जैसे ही 10 दिन बाद दोस्तों आपको वापस मेरे को दिखाना होता है। 10 दिन पे जब हमें प्लास्टर हटाते हैं तो सबसे पहले एक ही सवाल होता है, मेरे नाक पे कहीं निशान या ऐसा तो नहीं होगा। तो वो जो आपका राइनोप्लास्टी जो सर्जरी हमने किया है वो इंसिजन साइट वगैरह ऐसा विजिबल नहीं होता है, कोई स्कार या निशान विजिबल नहीं होता। दोस्तों उस दिन क्या है, नाक का प्लास्टर हटा दिया जाता है एंड हॉस्पिटल में करीब करीब आधे से घंटे भर का काम होता है। नोज को क्लीनिंग किया जाता है, अंदर से जो है वो स्प्लिंट वगैरह सारा क्लीन करके आपको वापस भेज दिया जाता है। दोस्तों जब हम 10 दिन बाद आपका प्लास्टर हटा देते हैं तो कोई आपको ये नहीं पहचान सकता कि आपने नाक की सर्जरी कराई है। उसके बाद आपको 1 महीने बाद मेरे को वापस दिखाना होता है। ड्यूरिंग इस 1 महीने आप अपना सारा काम काज कर सकते हैं। जिम जाते हैं तो हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना होता, कुछ अल्कोहल स्मोकिंग थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। दोस्तों 1 महीने बाद जब आप मेरे पास वापस आते हैं तो ऑलमोस्ट 80% आपके नोज के चेंजेस जो होने होते हैं वो हो जाते हैं। कुछ स्किन की इडिमा और स्वेलिंग ये आपको रहती है, वो आपकी 6-8 महीने तक कंटिन्यू चलती रहती है। और अगर एक जर्नी का अंत अगर बात करते हैं तो करीब करीब 1.5 साल तक राइनोप्लास्टी की जर्नी चलती रहती है। कुछ रिफाइनमेंट्स चलते रहते हैं, बट जो आपके मेजर चेंजेस होने होते हैं वो पहले हो चुके होते हैं। सो दोस्तों ये आपने यूट्यूब से डॉक्टर को फाइंड किया, जब तक 1.5 साल का ये जो जर्नी है ये राइनोप्लास्टी की, जिसमें बहुत सारे पड़ाव होते हैं, ये सब आपको अच्छे से राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने से पूर्व समझ लेना चाहिए। थैंक यू।